अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत के एपिसोड 31 में आप देखेंगे साहिबा जिसने नौमी से बड़े बड़े वादे किए और बड़े बड़े काम भी निकलवाए, अब वही वादे उसकी इज्जत के दुश्मन भी बन गए। वो साहिबा जो कि मासूम मुश्क की इज्जत उछालना चाहती थी और आज उसकी इज्जत नौमी के लिए खिलवाड़ बन चुकी है। साहिबा नौमी से मिलने आई मगर नौमी उसे जाने नहीं देता और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। जो गड्ढा उसने मुश्किल खोदा था, आज साहिबा उसी में आन घिरी है। वो वापस घर आई लेकिन उसकी हालत नहीं संभली। अब जब सुबह हुई तो उसकी माँ तारीफों के पुल बांधती है। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है, मुझे तो फख्र है मैंने अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बना दिया। मगर साहिबा अपने मुंह से हकीकत कैसे बताएगी कि जो दूसरों का मुंह काला करती फिर रही थी उसी का ही हो गया। वहां मुश्क अपनी वालदा के घर आए तो अंबर को अपने हाल एहवाल देती है, कुछ दिल की बातें करती है। ये जो सीने में दिल धड़कता है ना, किसी का नाम लेना सीख जाए ना तो ना समझ बच्चे की तरह हर बार उसी का नाम दोहराता है। इस्माइल जो कि कमरे की जानिब आ रहा है, मुश्क की ये बातें सुनता वहीं रुक गया। मैं इस्माइल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, एक से बढ़कर एक खूबी है उनमें। लेकिन जब मोहब्बत का नाम आता है तो दिल सिर्फ इर्तिजा का नाम लेता है। ये कहते कहते मुश्क दुखी हो जाती है, मगर इसके साथ दुखी इस्माइल भी हो गया। उसे लगता था कि शायद मुश्क इर्तिजा को भूल चुकी है। फिर जब अंबर की मंगनी के लिए मुश्क तैयार हुई, तैयार होने के बाद जब उसने खुद को आईने में देखा तब भी उसे इर्तिजा नजर आया, जैसे सामने खड़ा इर्तिजा उसे देख रहा हो। मगर फिर भी मुश्क के दिल में इस्माइल के लिए कदर और भी बढ़ती चली जा रही है और इस्माइल भी हर सुख दुख में उसका साथी है। वो मुश्क को हिम्मत दिलाने के बाद इर्तिजा और साहिबा के निकाह में भी लेकर गया, जो इर्तिजा सिर्फ और सिर्फ खुद को सजा देने के लिए कर रहा है। मगर फिर भी साहिबा उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। सबसे पहले तो नौमी ही उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद साहिबा की सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। व्यूअर्स, अब किस किस को है नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार, हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।